बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है। 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा। और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, यानी कि दूरी समय और चाल की आरटीपी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस। बेटा जैसा मैं हर बार कहता हूं कि अगर तुमने अभी इसको सॉल्व नहीं किया है तो सबसे पहले शीट को डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। अवेलेबल है आपके कोर्स में ये शीट, है ना, क्रैश कोर्स में या जिस भी कोर्स में है। अगर उसमें अवेलेबल है तो डाउनलोड करके सॉल्व कर लो। और अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे साथ साथ सॉल्व करने चलना। एग्जाम बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे जो करा रहा हूँ वो करते जाओ, एग्जाम निकल जाएगा। मतलब अच्छे से अगर तुमने इन चीजों को फॉलो कर लिया, जो भी स्ट्रेटजी मैं बताते जाता हूँ, जो भी कराते हुए चल रहा हूँ, खास करके रिवीजन टाइम प्रैक्टिस, तो समझ लो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम में होंगे बेटा। सो जस्ट स्टे विद मी फॉर 1 आवर। 1 घंटे में कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो इसमें कुछ बहुत सीधे सीधे सवाल हैं, बहुत आसान आसान से सवाल भी हैं और कुछ थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल भी हैं। बट हम किसी को छोड़ने वाले नहीं बेटा, हम सारे सवालों को करने वाले हैं। और इसीलिए थोड़ा दूसरा फॉर्मेट इस बार लेके आया हूँ मैं। एंड इस तरीके से देखो, ऐसा आपके स्क्रीन पे मतलब थोड़ा क्लियरिटी के साथ दिखेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पढ़ो। पहला क्वेश्चन कहता है कि कमलेश 36 सेकंड में 160 मीटर तय करता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। कमलेश कवर्स 160 मीटर्स इन 36 सेकंड्स, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर तो क्या करोगे बोलो। 18/5 से कर दोगे मल्टीप्लीकेशन। बात समझ रहे हो। और अगर किलोमीटर से मीटर वाले में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से कर दोगे गुना। ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि ये देखो छोटा है 5 ऊपर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है, चूंकि मीटर छोटा है इसलिए 5 ऊपर। जब हमको किलोमीटर में पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है तो चूंकि किलोमीटर बड़ा है इसलिए 18 ऊपर। ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ देखो, 36 सेकंड में 160 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं। बोलो बेटा। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। 36 सेकंड में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो डिस्टेंस है 160 मीटर, 160 मीटर है और आपका टाइम है 36 सेकंड, है ना। अब यहां से देखो 4 से काट देते हैं, 4 9 36 और 4 4 16 40/9। तो 40/9 ये क्या हो गया
मीटर पर सेकेंड में स्पीड आएगी। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना 160, ये मीटर है और ये टाइम है सेकेंड, तो इसलिए हमारी जो स्पीड आने वाली है निकल के वो आएगी मीटर पर सेकेंड में। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 40/9 इंटू, मैंने क्या बोला, 18/5 से कर दोगे गुना। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 9 दूनी 18 और ये हो गया 5/40, यानी कि 8 दूना 16, 16 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बेटा बात? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यात्रा के प्रारंभ में एक कार के स्पीडोमीटर में 7,356.5 किलोमीटर की दूरी अंकित थी तथा यात्रा के अंत में वह बढ़ करके 8,325.7 किलोमीटर हो जाता है, तो कार ने कितने किलोमीटर की यात्रा की? एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार शोज 7,356.50 किलोमीटर and at the end of the journey it increased to 8,325.75 kilometer. Then how many kilometer did the car travel? देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, मैं बताता हूँ आपको कि शुरू में मान लो ये कार है, दिस इज और सुंदर सी कार, ठीक है, ये अपनी कार है बेटा। यहाँ पे एक लगा रहता है स्पीडोमीटर, या फिर एक्चुअल में इसको जो दूरी का मापक होता है ना, तो पूरा डैशबोर्ड इधर होता है। स्पीडोमीटर तो एक्चुअली स्पीड को मापता है, लेकिन पूरा डैशबोर्ड यहाँ दिखता है ना, उस पर लिखा था उसकी 7,356 किलोमीटर की दूरी कार ने अभी तक कवर की है, टोटल जितनी भी कार ये चली है। ठीक, एक यात्रा इसने अगेन की, एक और यात्रा की इस कार ने, और लास्ट में इसका डैशबोर्ड कितना दिखाता है कि भाई अब आपने 8,325.75 किलोमीटर की दूरी टोटल कवर कर ली है। ठीक है, तो इस यात्रा में जो लगने वाला डिस्टेंस है, इस यात्रा का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 8,325.75 और माइनस 7,356.60, तो ये हो जाएगा 5 7 6 13 को 3 हासिल 1 और 6 5 11 1 12 हासिल 1 5 2 7 1 8 हो गया, और 3 3 6 8 7 15, यानी कि 1 मिनट, अच्छा मैं जोड़ दिया यार जस्ट मिनट बेटा, इसको मैंने जोड़ दिया, एक हटाना था इधर ना। चलो, तो ये 5 हो गया, 7 में से 1 हो गया, और 15 में से 6, 15 में से ये हमने 6 घटा दिया, तो 9 हो गया, और इधर 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और उधर आपका हो गया 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, 969.15 .15 969.15। एक मिनट, ये कहीं हमने डेटा गलत लिएगा कुछ, 7,356.50 एंड 5, हाँ बेटा ये 50 है ना, तो यहाँ पे 50 कर लो, ये आ जाएगा 0.25, तो 969.25 विल बी द आंसर। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन यहाँ से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री 6 घंटे में 81 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो गायत्री की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। गायत्री कवर्स 81 किलोमीटर इन 6 आवर्स, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ गायत्री मीटर पर सेकंड। देखो बेटा सवाल वही है जो हमने पहला किया था, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, किलोमीटर पर सेकंड से, याद रखो, याद करो बेटा, मीटर पर सेकंड से हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर में, है कि नहीं? मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर में, बट इसमें क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी उल्टा कन्वर्ट करना है। तो जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं बेटा 5/18 से गुणा करना होता है, लेकिन सबसे पहले भाई मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या है वो तो निकालने, सॉरी ये किलोमीटर पर घंटे में स्पीड क्या है वो तो निकालने, तब तो कन्वर्ट करेंगे। देखो कह रहा है 6 घंटे में 81 किलोमीटर की दूरी गायत्री तय करती है, तो यहां से इसकी स्पीड क्या होगी, बोलो बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 81 किलोमीटर और टाइम है 6 घंटे, तो 81/6, यानी 81/6, या फिर ऐसे रहने दो, काट लेंगे, फिर आगे चल के गुणा करना ही है। तो 81/6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 9 दूनी 18 और 9 9 81 हो गया, और यानी कि हमारा आंसर डेसिमल में आने वाला है बेटा, दशमलव में आने वाला है। 3 दूना 6, 3 3 का 9, यानी कि 15/4, तो 3.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में?
3.75 मीटर पर सेकेंड। बस ये कन्वर्जन का रूल याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है कन्वर्जन वाला जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, एंड सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको जरूर से याद रखना, कन्वर्जन का रूल, कि आपको जब भी मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो क्या करना है, और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो क्या करना है। ये दो चीजें याद है अगर, तो फिर बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 12 मिनट में पार कर लेती है, वह निश्चित दूरी क्या है। A bus traveling at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर covers a certain distance in 12 minutes. What is that distance? कह रहा बेटा 12 मिनट में पार कर लेती है, यानी कि टाइम इज गिवन हियर, टाइम इज इक्वल टू 12 मिनट, है ना। ये स्पीड है, स्पीड कितनी है बेटा बोलना, स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये स्पीड जो दी गई है वो प्रति घंटे में दी गई है बेटा, लेकिन जो अपना समय है वो मिनट में है, तो इसको भी हमको घंटे में बदलना होगा, है कि नहीं। और घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, तो 1/5 आवर। तो टाइम को लेना है बेटा 1/5 आवर्स, यानी कि समय को कितना लेना है 1/5। ठीक है, अब मेरे पास समय आ गया बेटा, मेरे पास क्या है, स्पीड है। ठीक, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, बताना फटाक से, जल्दी से बताना बेटा। दूरी बराबर समय गुणे चाल, है ना। तो ये समय गुणे चाल, समय कितना है अपने पास 1/5 आवर्स, तो समय हो गया 1/5, और चाल यानी कि स्पीड कितनी है, बोलो बेटा स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहां से बड़े आसानी से आप डिस्टेंस का निकाल सकते हो। 5 से काटा, 5 एकन्ने 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो 14.4 किलोमीटर विल बी द स्पीड। स्पीड आ गई, है कि नहीं, सिंपल। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समझना, जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो क्या था बेटा, कि आपको ये जो टाइम दिया हुआ है ना, डायरेक्टली यहां पे इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था। ये जो भी टाइम दिया हुआ है इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करना था घंटे में। किस में कन्वर्ट करना था, घंटे में कन्वर्ट करना था, सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना था। जब आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो बात बड़ी आसान हो गई, है ना। उसके बाद वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और आपका काम बन जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। एक बार आपने इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना जी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सविता किसी दूरी का आधा भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करती है। यदि उसे कुल मिलाकर 4.5 घंटे लगे तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सविता covers half of a distance at 12 km per hour and the remaining half at 15 km per hour. If it took her 4.5 hours in total, then find the total distance. देखो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं कि सविता आधी दूरी को इस स्पीड से कवर कर रही है और आधी दूरी को इस स्पीड से कवर कर रही है और टोटल इतने का समय ले रही है। देखो बेटा हमने आपको एक गुरुजी का जंतर बताया हुआ था, याद करो याद करो याद करो बेटा, भूले तो नहीं। गुरुजी का जंतर मैंने क्या बताया हुआ है कि जब भी डिस्टेंस आधी आधी कवर की गई हो, क्या बोला बेटा मैंने, जब भी डिस्टेंस आधी आधी कवर की गई हो तो फॉर्मूला आप लगाना कि कुल डिस्टेंस यानी कि टोटल टाइम इज इक्वल टू, बताना फॉर्मूला क्या लगाओगे इसमें, टोटल टाइम इज इक्वल टू, सॉरी कुल डिस्टेंस मतलब ये टोटल दूरी होगी ना, टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी, कुल डिस्टेंस बराबर कुल दूरी बराबर 2 गुणे समय, यानी कि 2 इंटू टाइम, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे बोलो, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब यहाँ पे बेटा S1 S2 क्या है, ध्यान से समझो मेरी बात। यहाँ पे S1 S2 क्या है, S1 आपकी है पहली स्पीड, है ना, और S2 आपकी है दूसरी स्पीड। तो पहली स्पीड इसने दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, 2 गुणे और टोटल समय है 4.5 आवर्स, या फिर ये 4 होल 1/2 लिखा हुआ मतलब 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4.5, सही बात है। चलो अब S1 जो दिया हुआ है वो है 12, S2 है वो है 15, तो यहां से हम कर सकते हैं 12 इंटू 15 अपॉन
12 प्लस 15, ठीक है। 4.5 गुणे 2 कितना हुआ 9, इंटू 12 गुणे 15 और बटे 12 15 हो गया 27। यहां से हमने इसको काट दिया बेटा, तो 9 3 के 27 और 3 से काटा 3 चौके 12 यानी कि 15 चौके 60 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारी एक्चुअल स्पीड निकल के आ रही है, सॉरी नॉट नॉट स्पीड, जो हमारा डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो क्या है, वो 60 किलोमीटर है। अब जरा इसको चेक करते हैं बेटा, ऐसे कैसे मान लें कि 60 किलोमीटर है, जरा चेक करते हैं। देखो जैसे ये टोटल डिस्टेंस माना 60 किलोमीटर है, तो आधा हो जाएगा 30 किलोमीटर, आधा हो जाएगा 30 किलोमीटर, समझ रहे मेरी बात। अब अगर इस 30 किलोमीटर को पहले को कह रहा है कि वो 15 की स्पीड से कवर कर रही है, तो 13/15 इज इक्वल टू 2 घंटा तो इधर लग गया है ना। या फिर पहले को हमने 15 ये मान लिया, इसको 12 मान लो, और इसको अगर 12 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रही है तो 30/12 यानी कि 2.5 घंटे तो ये लग गया बेटा। तो टोटल 2 घंटे और 2.5 घंटे मिला करके क्या मैं कह सकता हूं कि 4.5 घंटे हुए, है कि नहीं। तो ये टोटल 4.5 घंटे का समय ये ले रही है, और डिस्टेंस टोटल जो ये कवर कर रही है वो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऑप्शन ए यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 750 मीटर लंबे पुल के दोनों सिरों पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 7.5 मीटर प्रति मिनट तथा 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हों, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। 2 persons are standing at both ends of a 750 meter long bridge. If they are moving towards each other at 7.5 meter per minute and 5 meter per minute respectively, after how much time will they meet each other? देखो समझना बेटा बात, 750 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, ऐसा मान के चलो ये पुल है ना। इस पे एक आदमी इधर खड़ा है, दूसरा आदमी इधर खड़ा है, तो क्या करें, एक दूसरे की ओर इस स्पीड से जा रहे हैं, मतलब ये वाला इधर की तरफ आ रहा है और ये वाला इधर की तरफ आ रहा है। स्पीड क्या क्या है बेटा, एक 7.5 मीटर प्रति मिनट है, एक 5 मीटर प्रति मिनट है, तो इसकी स्पीड 7.5 मीटर पर मिनट है, और इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर मिनट है। ये ध्यान रखना मिनट में स्पीड दी गई है, मतलब मीटर पर मिनट, मीटर प्रति मिनट में स्पीड दी गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस चाल से चल रहे हैं तो एक दूसरे से कब मिलेंगे बेटा, ये इधर आ रहा है ये इधर की तरफ आ रहा है। याद करो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, याद है कि नहीं बताना, सापेक्ष गति यानी ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं कि अगर एक दूसरे की तरफ कोई चीज आ रहा है यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ बेटा, समझना मेरी बात, डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, और इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बढ़ेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि जो नेट स्पीड होगी, जो फाइनल स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि 7.5 प्लस 5 तो 12.5 मीटर और पर मिनट, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो ब्रिज है ना, इसकी लंबाई है कितनी 750 मीटर, और आपसे टाइम पूछ रहा है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। बेटा जब हमने रिलेटिव स्पीड निकाल ली ना, तो टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है, स्पीड भी हमारे पास, डिस्टेंस है 750 और स्पीड है 12.5। समझ में आ रही बात। चलो तो 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, नहीं 12 छक 72 और 5 छक 30, तो यानी कि ये 60 मिनट्स, यहां से ये काट दोगे बेटा तो 60 मिनट्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे बात कि नहीं बेटा, बोलो। बहुत आसान है, अगर समझते हुए चलोगे तो समझ लोगे आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हें लगता है कि थोड़ा धीरे हो रहा है तो तेज कर लेना, ऐप में यूट्यूब में हर जगह ऑप्शन तो रहता ही है। और अगर थोड़ा धीरे लगता है तो मतलब थोड़ा तेज लगता है तो धीरे कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंभे को 7.5 सेकंड में पार करती है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अ ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये KMPH लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझते हो बेटा? KMPH का मतलब ये हुआ किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे। A train moving at speed of 144 km per hour crosses a pole in 7.5 seconds. Then find the length of the train. देखना समझना, लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। बड़ी सिंपल सी, बड़ी सरल सीधी बात है बेटा, है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले समझो ये हो क्या रहा है। यहां पे ये हमारी ट्रेन है, ठीक, और ये जो हमारी ट्रेन है बेटा, ये एक पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस कर रही है। अब ये बात समझना कि ये ट्रेन इस पोल को कब क्रॉस कर लेगी, जब इस ट्रेन की जो लंबाई है ना वो टोटल कवर हो जाएगी। तो मतलब इस ट्रेन की लंबाई दी गई है बेटा कितनी, बोलो। अच्छा, रेल की लंबाई निकालनी है, ठीक है ठीक है। तो रेल की लंबाई निकालनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगी इस स्पीड से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7.5 घंटे का समय लेती है। तो कहना ये चाह रहा है बेटा, ये जो अपनी रेलगाड़ी है ना, छुक 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 मस्त वाली रेलगाड़ी, ये यहां से चल करके यहां आ जाती है कितने टाइम में, 7.5 सेकंड में, है ना। तो टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, बोलो। और जो डिस्टेंस आप निकालोगे ना वही रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कोई अलग से नहीं आएगी, जो डिस्टेंस निकालोगे वही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब भाई ये तो रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते मास्टर? क्योंकि 7.5 सेकंड है ना यहाँ पे, यहां सेकंड है बेटा, और यहां स्पीड है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या समझो, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का गुणा करके और हम डिस्टेंस निकाल लें? नहीं, हमने कहा कि समान यूनिट होना चाहिए। यहां किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां भी घंटे में टाइम होना चाहिए, और अगर समय यहां पे सेकंड है बेटा, तो सबसे आसान काम हम लोग ये कर सकते हैं कि वी कैन कन्वर्ट दिस 144 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। क्या बोल दिया मास्टर? मतलब ये है बेटा कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी बताया, 5/18 से गुणा कर दो, 18/144, 8×5=40, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड को हमको क्या रखना है, बोलो? स्पीड को हमको 40 रखना है बेटा। तो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, एंड टाइम है यहां से देखो 7.5 सेकेंड, तो 7.5, 7 चौके 28 और 20, 300 मीटर। बोलो बात सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, यानी कि 300 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से 9 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन इसी स्टेशन से 3 घंटे बाद छूटती है। दूसरी ट्रेन चलने के 5 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। The first train leaves from Kharagpur station at 9 a.m. The second train leaves after 3 hours from the station, and 5 hours after 5 hours the second train overtakes the first train. If the speed of the second train is 80 km per hour, then find the speed of the first train. Find the speed of the first train. अब यहां मेरी बात समझना बेटा, यह सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें लगेगा। तो सारी चीजें तो पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करो, यहाँ पे ध्यान लगाना। क्या कह रहा है? द फर्स्ट ट्रेन लीव्स फ्रॉम खड़गपुर स्टेशन एट 9 AM एंड सेकेंड ट्रेन लीव्स आफ्टर 3 hours फ्रॉम द स्टेशन। देखो भाई ये स्टेशन है, ये क्या है, ये मस्त अपना स्टेशन हमने बना दिया, ये हमारा स्टेशन है, घर जैसा लग रहा है लेकिन है स्टेशन है ना। कह रहा है कि पहली ट्रेन खड़गपुर से 9 बजे छूटती है यहाँ से। तो मान लो एक ट्रेन है बेटा, जब 9 बज रहा था, 9 AM इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 9 बज रहे थे, तो ये ट्रेन निकल गई, ठीक है। और ये ट्रेन अब आगे बढ़ जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? दूसरी ट्रेन 3 घंटे बाद निकलती है, यानी दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलती है? ये जो दूसरी ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, ये निकलती है 3 घंटे बाद, यानी कि ये निकलती है 12 बजे निकलती है ना बेटा? ये निकलती है 12 बजे निकलती है, पहली ट्रेन निकली 9 बजे।
क्या कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन जो 3 घंटे बाद स्टार्ट हुई ना, वो इस ट्रेन को, पहली ट्रेन मान लो यहां कहीं आ गई होगी, तो इस ट्रेन को 5 घंटे में क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। तो 5 घंटे में ये ट्रेन यहां से यहां तक आएगी मान लो, और पहली वाली ट्रेन जो जा रही थी यहां, उसको इसने क्रॉस कर दिया, मतलब ये दूसरी वाली जो ट्रेन है ना, ये हमारी आगे हो गई। अब पूरी कहानी ध्यान से समझना कि ये जो पहली ट्रेन है बेटा, ये 3 घंटे पहले निकल चुकी थी, दूसरी ट्रेन 3 घंटे बाद निकल रही है। तो दूसरी ट्रेन ने अगर 5 घंटे का टाइम लिया इसको पीछे करने में, तो पहली ट्रेन कितना कितना देर चली है, ध्यान रखना, वो 3 घंटे पहले निकल चुकी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली ट्रेन 8 घंटा चली है, क्योंकि वो 3 घंटा ज्यादा चली है। क्यों? क्योंकि 3 घंटा पहले वो निकली थी स्टेशन से। तो पहली ट्रेन चली है 8 घंटे, दूसरी ट्रेन चली है 5 घंटे। ठीक है, पहली ट्रेन बेटा चली है 8 घंटे और दूसरी ट्रेन चली है 5 घंटे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। चलो, अगर ये बात है, अगर बात ऐसी है, तो अब ये देखते हैं भाई कि आपसे पूछ क्या रहा है, पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल दी हुई है। तो दूसरी ट्रेन 5 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? तो 5 इंटू दूसरी ट्रेन की चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 इंटू 80 यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दूसरी ट्रेन। अब यहां से हमको बात क्या समझ में आ रही है बेटा, क्योंकि दूसरी ट्रेन ने पहले ट्रेन को ओवरटेक कर दिया, पहले ट्रेन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों ने लगभग लगभग सेम डिस्टेंस तय की, या मान के चलो बिल्कुल सेम डिस्टेंस तय की, है ना भाई। जब मान लो ये ट्रेन पहले आगे चल रही थी और ये वाली ट्रेन अपनी पीछे थी, क्योंकि बाद में ये चली, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है, तो कुछ समय बाद इसने क्या किया, इसको ओवरटेक कर दिया। तो ओवरटेक कब करेगी वो ट्रेन, इससे आगे कब निकलेगी? जब कम से कम इसके बराबर डिस्टेंस तय करेगी, तभी तो आगे निकलेगी। तो यहां पे हम क्या मानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, देखो, कि दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई डिस्टेंस इक्वल है, तय की गई दूरी बराबर है। तो बेटा अगर डिस्टेंस बराबर हो, याद करो मैंने गुरुजी का जंतर तुमको बताया था कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, दूरी बराबर हो, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2, है ना। अब देखो भाई, आपसे पहली ट्रेन की चाल पूछी जा रही है, तो S1 को वैसे ही रहने दो। पहली ट्रेन ने टाइम लिया 8 घंटे का और दूसरी ट्रेन ने टाइम लिया कितने, 5 घंटे का। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80। ठीक है, यहां से आप 8 से काट दो तो 8 10 में 80 ये हो गया, यानी कि S1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। आगे बेटा आसानी से बोलो, इतना भी आसानी से नहीं आया वास्तव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन देखो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगे हैं, थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। बट अगर तुम इस लेवल के क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, यकीन मानो बेटा हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत गलती नहीं करते हो एग्जाम में, कुछ जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं करते हो, तो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर इस लेवल के कर ले रहे हो कॉन्सेप्ट आसानी से, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस खूब सारी करो और मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहो बेटा। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये देखो क्या कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस 350 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? बहुत आसान है बेटा। जब भी आपके सामने ना ऐसा सवाल आ जाए कि एक रेलगाड़ी हो, एक प्लेटफॉर्म हो, ये प्लेटफॉर्म है और हमने बना दी एक रेलगाड़ी हमारी जो यहां से जा रही है और इस प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हम करते क्या है बेटा, डिस्टेंस बराबर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई, दोनों दूरियां हम लोग लेते हैं टोटल। ठीक, और इसमें दिया क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर, लेट्स राइट इट हियर, 250 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर, 350 मीटर। ठीक है, तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस यहां से बनेगा बेटा, वो कितना बनेगा, 250 प्लस 350, यानी कि 600 मीटर टोटल डिस्टेंस बनेगा। बात समझे? और एक चीज और देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब डिस्टेंस मीटर में है, तो क्या हम चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा रख सकते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। चाल को हमको बदलना होगा। किस में बदलना होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा।
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमने इसको मीटर पर सेकंड में इस चाल को बदल दिया। ठीक है, अब जब चाल हमने इसमें बदल दिया बेटा, कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए 350 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो टाइम हमसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है बेटा। अब समय बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल, और डिस्टेंस ध्यान रखना इन दोनों का जोड़ना है, इसका और इसका, इन दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। समझे कि नहीं बात? तो इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करोगे बेटा, देखो ये 250 है, ये 350 है, तो 250 और प्लस 350, ठीक, अपॉन अपॉन क्या हो गया, चाल कितनी है अभी हमने निकाली बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, तो चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये 600 मीटर तो हमने वैसे जोड़ ही लिया था, अपॉन 20 ये हो गया, यानी कि ये 30 सेकेंड। बोलो आ रहा है समझ में? तो 30 सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया बेटा। चाल हमने कैसे निकाली? सिंपल ये है कि इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ लेना है, और सॉरी हमने समय कैसे निकाला, ये दोनों डिस्टेंस को हमने जोड़ लिया तो हमारी कंप्लीट डिस्टेंस आ गई, पूरी दूरी आ गई, दूरी आ गई, और चाल हमारे पास थी ऑलरेडी, इसको बस कन्वर्ट करना था, यानी कि हमको स्पीड को बस कन्वर्ट करना था और वो हमने कर लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि रजनी 72 किलोमीटर की एक दूरी का 2/3 भाग कार से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष दूरी को साइकिल से तय करती है। यदि यात्रा में लगने वाला कुल समय 8 घंटे है तो साइकिल की चाल कितनी है? रजनी covers 2/3 part of 72 किलोमीटर पर आवर by car at the speed of 24 किलोमीटर पर आवर and the rest of the distance by bicycle. If the total time taken for the journey is 8 hours, then what is the speed of the cycle? रजनी 72 किलोमीटर की एक दूरी का 2/3 भाग कार से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष दूरी को साइकिल से तय करती है। यदि यात्रा में लगने वाला कुल समय 8 घंटे है तो साइकिल की चाल कितनी है? देखना बेटा, समझना मेरी बात। यहां क्या है कि इसने क्या रखा है, देखो रजनी 72 किलोमीटर पर आवर की एक दूरी का 2/3 भाग कार से तय करती है, तो टोटल डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, लेकिन इसका 2/3 पार्ट यानी कि 24 दुना ये हो गया 48, तो 48 किलोमीटर की दूरी ये रजनी कवर करती है कार से, है ना। और जो ये डिस्टेंस कवर करती है कार से, इसमें उसकी स्पीड कितनी है? देखो कार की स्पीड दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको समय कितना लगा, टाइम कितना लगा बेटा? टाइम बराबर डिस्टेंस और बटे स्पीड 24 हो गया, तो 2 घंटे का समय उसको लगा कौन सा डिस्टेंस को कवर करने में? बोलो बेटा, ये 2/3 डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में उसको लगा कितना? 2 घंटे। अब बाकी डिस्टेंस कितना बचा? देखो 72 टोटल था, माइनस 48 कर दो, तो ये 24 किलोमीटर बचा। इस 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर करती है साइकिल से, और साइकिल धीरे धीरे चल रही है। कह रहा है कि कुल 8 घंटे का समय लगा है। ये टोटल टाइम है, ध्यान रखना, साइकिल वाला टाइम नहीं। दिस इज द कंप्लीट टाइम, टोटल टाइम दैट वाज टेकन बाय रजनी, ये टोटल समय बेटा। तो अगर 2 घंटा उसने कार से लगा दिया समय और कुल समय है 8 घंटा, तो 8 - 2 यानी कि 6 आवर्स जो है वो साइकिल से कंप्लीट कर रही है, वो डिस्टेंस जो है से मतलब 6 आवर में साइकिल से वो डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है। तो साइकिल से जब वो चल रही है तो 6 घंटे का टाइम लगा रही है ना। अब आपसे पूछा तो यही है बेटा ना कि साइकिल की स्पीड क्या है? बोलो, स्पीड का फॉर्मूला पता है कि नहीं? 24 ये डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा, सवाल को जब तोड़ तोड़ के करोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है और पूछा क्या जा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि दिया क्या है, अगर ये समझ गया और पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले ये देखो फाइनल कि क्या पूछना चाहता है, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, मेन इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से हम आंसर कैसे लेके आ सकते हैं, किस फॉर्मूले से लेके आ सकते हैं, ऐसे सोचोगे तो हो जाएगा। इसमें हमने 2 भागों में तोड़ लिया कि भाई 48 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हो गया क्योंकि वो 72 का 2/3 पार्ट था, और बाकी बचा 24 किलोमीटर जिसको साइकिल से कवर कर रही है। हो गया, बस काम खत्म, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चोर ने सिपाही को 3 किलोमीटर की दूरी पर देखा। चलो भाई चोर सिपाही वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चोर व सिपाही दोनों उसी समय पर दौड़ पड़े। यदि चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो चोर कितनी दूर जाकर पकड़ाया? अच्छा सवाल है बेटा। इफ अ थीफ वाज सीन बाय कांस्टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, both the thief and constable ran at the same time. If the thief ran at 30 km per hour and the constable 45 km per hour, then how much distance the thief ran before being caught? देखो भाई चोर पुलिस वाला सवाल समझना बेटा। ये है अपना पुलिस, बढ़िया तंदुरुस्त आदमी है ना, और ये है चोर डाकू जो सामान लेके भाग रहा है बेटा, ये चोर है। ठीक, तो एक पुलिस ने देखा कि चोर जो है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ना। अब जब चोर ने देखा कि भाई पुलिस मेरे को देख रहा है, तो ये लगा भागने बेटा, आगे की तरफ दौड़ने लगा और पुलिस उसको लगा दौड़ाने। दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। तो जब दोनों दौड़ रहे हैं बेटा, तो क्या मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था, क्या आपको याद आ रहा है कि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। अब क्या कह रहा है, यदि चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और सिपाही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सिपाही की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड थोड़ी कम है 30 किलोमीटर पर आवर, तभी तो जाके पकड़ाएगा यार। अगर सिपाही की स्पीड कम रहेगी तो पकड़ ही कहां पाएगा? सिपाही की स्पीड ज्यादा है तभी तो वो पकड़ पाएगा ना। अब ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए जो रिलेटिव स्पीड हमारी होगी, बोलो कितनी होगी? घटेगी। वो ना आपस में इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 45 एंड -30 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है। समझे बात? अब ये चोर कब पकड़ा जाएगा बेटा? बोलो, समझो जरा, क्वेश्चन समझो। जैसे अभी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर की है, ये दूरी जो है 3 किलोमीटर की है। ये दूरी जब 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे चोर आगे बढ़ेगा पुलिस भी आगे बढ़ रहा है, पुलिस की स्पीड तेज है, तो वो धीरे 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 चोर के नजदीक आते जाएगा। और चोर को कब पकड़ लेगा? जब डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 0 हो जाएगी, तब चोर को पकड़ लेगा। यानी किस डिस्टेंस को 0 करना है? ये जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना, इसको 0 करना है। यानी कितनी दूरी कवर करनी है रिलेटिवली? 3 किलोमीटर की दूरी रिलेटिवली कवर करनी है। ठीक, तो यानी डिस्टेंस हमारा हो गया 3 किलोमीटर, समझे? और ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। यानी अगर मैं समय निकालना चाहूं बेटा, टाइम निकालना चाहूं कि कितने देर बाद ये चोर पकड़ में आ जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/5 आवर्स के बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन आपसे तो पूछ रहा है भाई कि चोर कितनी दूर जाकर के पकड़ाया। इसने एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन दे दिया, इसने टाइम नहीं पूछा। ज्यादातर नॉर्मल सवालों में क्या वो पूछ लेगा कि भाई ये बताओ कि कितने देर बाद पकड़ में आया चोर, तो वो टाइम सीधा सीधा जब आप आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा, यानी कि 12 मिनट। लेकिन इसने आपसे ये पूछा कि कितनी दूर जाकर के पकड़ाया है बेटा, तो जरा समझो, 1/5 घंटे का टाइम लग रहा है, यानी इतने टाइम बाद जाकर के चोर पकड़ में आ जाएगा। इस टाइम में चोर ने कितनी दूरी तय की होगी बताओ बेटा। चोर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चोर ने इतने समय में, कितने समय में, 1/5 आवर्स में कितनी दूरी तय की होगी बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 30 स्पीड है और टाइम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ठीक तो है, 30 स्पीड है और टाइम आपका आ गया 1/5। तो यहां से 5 6 का 30, यानी कि 6 किलोमीटर बाद जाकर के चोर पकड़ में आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, सवाल को थोड़ा सा और अगर घुमा दे, मान लो ये पूछ सकता है कि पुलिस ने कितने दूर जाकर के चोर को पकड़ा। तो देखो बेटा, पुलिस 3 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा है, जबकि चोर 6 किलोमीटर दौड़ा है, लेकिन पुलिस 6 + 3 9 किलोमीटर दौड़ेगा। तो अगर पुलिस की वो बात करेगा बेटा कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस द पुलिस कॉट द थीफ, कितनी दूरी पर पुलिस ने चोर को पकड़ा, कितनी दूर दौड़ने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 9 किलोमीटर, क्योंकि पुलिस 9 किलोमीटर दौड़ रहा है, चोर से 3 ज्यादा। लेकिन चोर की बात करेगा तो 6 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक बस बिलासपुर से मुंबई की दूरी 6 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। यदि बस रास्ते में 1.5 घंटे के लिए रुकती है तो बिलासपुर से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है?
A bus traveling at a speed of 64 km per hour covers the distance of Bilaspur to Mumbai in 6 hours 45 minutes. If the bus stops for 1.5 hours en route, then what is the distance between Bilaspur to Mumbai? देखो बेटा, समझो मेरी बात. This is बिलासपुर एंड दिस इज मुंबई. ये मुंबई और बिलासपुर है. आप समझो कि एक बस यहां से जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है. इस बस की स्पीड बेटा, इस बस की स्पीड है, बोलो. इस बस की स्पीड दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर. अब यहां से यहां पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, 6 घंटे 45 मिनट का. लेकिन ये कह रहा भाई सुनो, ये जो 6 घंटे का 45 मिनट का समय है ना, इसमें बस रुकी भी थी 1.5 घंटे. 1.5 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे 30 मिनट. 1.5 को हम लोग देखो, ये सिर्फ घंटा है, 1.5 घंटा 1.5 आवर्स, लेकिन उसको हमने घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 घंटे 30 मिनट. तो 6 घंटे 45 मिनट में से 1 घंटे 30 मिनट घटा देंगे यार, तभी तो पता पड़ेगा ना कि कितना, मतलब कितने टाइम उस बस ने ट्रेवल किया. बाकी 1.5 घंटा तो आराम कर रहे थे लोग, तो क्या मतलब है फिर उसका. 1.5 घंटे में उसकी स्पीड थोड़ी ना जोड़ी जाएगी बस की. तो ये हो गया 5 घंटे 15 मिनट वो बस चली. एक्चुअल में 5 घंटे 15 मिनट चली, बाकी 1.5 घंटा तो आराम कर रही थी बस. ठीक है. अब अगर ये हमारे पास देखो 5 तो घंटा है और ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें बेटा, तो 15/60 यानी कि 1/4 घंटा, यानी कि 0.25 घंटा. यानी इसको अगर टोटल हम लोग घंटे में केवल कन्वर्ट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं 5.25 आवर्स. ठीक है. यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूं कि देखो, अगर ये एक बिंदी है मतलब दशमलव है, मतलब दोनों ही घंटे में है, लेकिन डबल बिंदी है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में है 1 मिनट में है. ठीक है. तो ये कंफ्यूज मत होना बेटा, ये 5 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है एंड ये 5.25 आवर्स लिखा हुआ है, ये सारे ही पूरे घंटे में है. ठीक. अब दूरी पूछ रहा है बेटा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो. बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी उससे फॉर्मूला ज्यादा थोड़ी ना यूज होता है. जब आप समझ गए तो फॉर्मूला कैसे लगाना है, किस डेटा पे किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो तो आसानी से कर लोगे. समझेगी नहीं. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है 64 और टाइम है 5.25. कर लो बेटा, हो जाएगा, ये लगा लो. कितना हो गया देखो, 6 को 24, सॉरी 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, तो 320 हासिल 32, 64 दूना 128, 130 और 30 160 हासिल 16, और 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, तो 320 और 16 336, तो 336, ये आ रहा है 336 किलोमीटर. इसका गुणा कर लोगे बेटा तो 336 किलोमीटर आ जाएगा. इजी है, बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में गौरव कमल को 400 मीटर या 0.5 मिनट से हराता है. गौरव ने पूरी दूरी को तय करने में कितने मिनट लिए. इन रेस ऑफ 8 किलोमीटर गौरव बीट्स कमल बाई 400 मीटर और 0.5 मिनट. हाउ मेनी मिनट्स डिड गौरव टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस. देखो बेटा, ये है आपका 8 किलोमीटर, ये है आपकी 8 किलोमीटर की दूरी, टोटल 8 किलोमीटर. इसको हम लिख सकते हैं 8000 मीटर लिख सकते हैं. ठीक है. कह रहे हैं कि गौरव ने कमल को 400 मीटर या 0.5 मिनट से हराया. तो मतलब गौरव पहले पहुंच चुका है यहां और कमल पीछे है. तो ये कमल है, ये पीछे है और गौरव ऑलरेडी पहुंच चुका है फिनिशिंग लाइन पे, यानी कि गौरव ने रेस ऑलरेडी कवर कर ली है बेटा. क्वेश्चन में कहा गया कि 400 मीटर से हराया, यानी अभी भी कमल 400 मीटर पीछे है. सही बात है. और 0.5 मिनट का समय लेता है कमल इसको दूरी को कवर करने में. क्वेश्चन में यही तो बोला बेटा कि 400 मीटर से या फिर 0.5 मिनट से हराया है. इसका मतलब है कि जो ये बची हुई दूरी है उसको कवर कर रहा है कमल कितने मिनट में, 0.5 मिनट में बची हुई दूरी को कवर कर रहा है. यानी मैं अब यहां से कमल की स्पीड निकाल सकता हूं. कैसे, बोलो. कमल के द्वारा तय की गई दूरी है ये 400 मीटर. ठीक है. और समय लिया गया समय है 0.5 मिनट है, ये ध्यान रखना है ना. तो ये मैं कह सकता हूं कि 400 मीटर अपॉन 0.5 मिनट, या फिर एक काम करते हैं 400 मीटर को किलोमीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.4 किलोमीटर ये हो जाएगा. ठीक है. तो यहां अब 0.4 किलोमीटर रखो बेटा, तो किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी स्पीड. 0.4 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट. ठीक है. यानी कि कमल की जो स्पीड आ रही है बेटा 4/5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड आ रही है. ये किसकी स्पीड है,
कमल की स्पीड है, यानी कमल की स्पीड हमको पता चल गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो अच्छा देखो, ये कमल की स्पीड पता चल गई बेटा, तो कमल की स्पीड अगर पता चल गई तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि पूरी दूरी यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कमल ने कितना समय लिया है, कमल ने कितना टाइम लिया है। तो टाइम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर की पूरी दूरी है और स्पीड है 4/5, तो बाई 4/5 है ना। तो यानी कि 10 मिनट का समय लिया गया है किसके द्वारा, कमल के द्वारा, ये पूरी दूरी को कवर करने में, पूरी दूरी को तय करने में। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि गौरव भाई 0.5 मिनट से जीत गया है ऑलरेडी, यानी वो 0.5 मिनट पहले पहुंचा है, यानी आधे मिनट वो पहले पहुंच गया है। तो अगर ये कमल ने इतना समय लिया 10 मिनट का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि -0.5 यानी कि 10 - 0.5 ये किसके द्वारा समय लिया गया है, 9.5 मिनट ये समय लिया गया है गौरव के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले आपको कमल की स्पीड निकालनी पड़ेगी और फिर जाकर के कमल की स्पीड निकालने के बाद बेटा आपको निकालना होगा कि कमल ने टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लिया है। क्योंकि क्वेश्चन में इसने पहले से कहा था कि गौरव पहले जीत चुका है 0.5 मिनट से, तो आप क्या करोगे, टोटल समय टेकन बाई, टोटल टाइम टेकन बाई कमल माइनस 0.5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि गौरव के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल 450 मीटर प्रति सेकेंड है। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि एक व्यक्ति 2 सेकेंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 4 सेकेंड बाद सुनता है। दोनों व्यक्तियों के बीच की न्यूनतम और अधिकतम दूरी। देखो, मान लो कि यहाँ पे एक बेल है, ये एक घंटी है जो आवाज करती है बेटा, ठीक। एक व्यक्ति, अब दो केस इसमें बन सकते हैं। दो केस कैसे, मान लो ये घंटी है, आदमी बना रहा हूं, कह रहा हूं घंटी है, रुको बेटा, मान लो ये घंटी है, ठीक है। अब एक केस तो ये हो सकता है कि एक आदमी इधर हो और दूसरा आदमी इधर हो। दूसरा केस ये बन सकता है, ये घंटी है तो पहला आदमी इधर हो, ये मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, है ना। ये दो कंडीशन हो सकता है बेटा। तो पहले वाले कंडीशन में इनके बीच की दूरी अधिकतम होगी और दूसरे वाले कंडीशन में इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। ये बहुत कठिन सवाल है, वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड के बाद सुनता है, एक व्यक्ति 4 सेकंड के बाद सुनता है ना, और ध्वनि तरंग 420 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो जब ये व्यक्ति जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो मैंने क्या बोला था बेटा, स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आप इनको जोड़ लोगे, 4 सेकंड और 2 सेकंड को जोड़ लोगे, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 450 इंटू 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, तो 4 6 का 2400 और 5 6 का 30, यानी ये 2700 मीटर हो जाएगी दूरी। और जब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो 4 में से 2 माइनस कर दोगे, यानी कि 450 इंटू 2, तो 900 मीटर की ये दूरी हो जाएगी, है ना बेटा। तो ऑप्शन हो जाएगा 927 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो छोड़ भी सकते हो, ये कोई मतलब बहुत ज्यादा काम का क्वेश्चन है नहीं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। एक कार किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटा में पूरा करती है। यदि कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो उस यात्रा को 6 घंटे में पूर्ण कर लेती। कार की आरंभिक गति ज्ञात कीजिए। कह रहा बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है, कोई भी डिस्टेंस है मान लो, वही सेम डिस्टेंस पूरा करना है ना। सेम डिस्टेंस पूरा करना है बेटा, सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S1T1 इंटू S1T1 इज इक्वल टू S2T2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा S1T1 इज इक्वल टू S2T2। S1 क्या है बोलो, यदि कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, यहां पे हमको मानना पड़ेगा, मान लो कि S1 है x, पहली दूरी है, पहली स्पीड है x। दूसरे केस में क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा होती, यानी कि x से 25 ज्यादा, यानी कि x + 25, ये दूसरी स्पीड हो गई। पहला टाइम है 8 घंटा तो इंटू 8, और दूसरा टाइम है 6 घंटा तो इंटू 6, है ना। अब आपसे कह रहे हैं प्रारंभिक गति, तो हमने इनिशियल स्पीड को मान रखा है x, तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 8x इज इक्वल टू 6x एंड प्लस 150, 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75, ठीक है।
तो इनिशियल उसकी स्पीड थी 75 किलोमीटर एंड पर आवर। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा भाई, एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। साइकिल व्हील हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर मेक्स 100 रोटेशन इन ए मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल। देखो साइकिल का एक पहिया है बेटा, है ना, और उसका जो व्यास है डायमीटर वो है 35 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हम लोग रेडियस मान सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। अब अगर रेडियस इतना हो गया और 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो पहले एक चक्कर का हम लोग निकाल लेंगे, एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी बेटा, इसका हमको निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि निकालनी पड़ेगी हमको इसकी। ठीक है, तो एक चक्कर में सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 हो गया ये पाई, और r की वैल्यू होगी 35/2। यहां से जब काट दोगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 2 से ये 2 खत्म हो गया, और 22 पंजे 110, यानी कि 110 सेंटीमीटर एक चक्कर में दूरी तय करेगी 1 मिनट में। ठीक है, एक चक्कर में 110 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। आपसे कह रहा है भाई 100 चक्कर की बात कर रहा है, यानी कि 100 राउंड्स अगर वो पहिया घूमता है तो कितना डिस्टेंस तय होगा, तो 110 इंटू 100, ये यानी कि 110 मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में था तो ये मीटर में हो जाएगा, 110 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 110 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक हवाई जहाज रायपुर से हैदराबाद जाते समय 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है, और जब हैदराबाद आता है तब उसकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूरी को स्थिर मानते हुए इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ये कह रहा बेटा कि एक हवाई जहाज है जो रायपुर से हैदराबाद जा रहा है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है, हाँ, और जब हैदराबाद आता है तब उसकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूरी को स्थिर मानते हुए औसत चाल ज्ञात कीजिए। रायपुर से हैदराबाद, ये रायपुर है, ये हैदराबाद है। एक स्पीड उड़ता तो है बेटा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है, और यहाँ पहुंचता कितने कितने टाइम, मतलब जब पहुंचता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाती है। तो कहना यह चाह रहा है कि उड़ा तो बहुत तेजी से, लेकिन रास्ते में वो धीरे होता गया, यानी कि उसकी चाल हो गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड बेटा देखो समझो मेरी बात, ये है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है बता डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे टाइम निकलेगा कैसे, चूंकि अच्छा डिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, तो सिंपल ना, अगर इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, तो 300 एंड प्लस 200 अपॉन 2, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस केस में ऐसे निकाल सकते हो बेटा एवरेज स्पीड, क्योंकि धीरे धीरे ये स्पीड कम होती गई है। ठीक, इस क्वेश्चन को वैसे छोड़ देना चाहिए आपको, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, फिर भी 2 क्वेश्चन छोड़ देना, ये छोड़ देना, इसमें 250 आंसर है हमारा, ये छोड़ देना, और आप कौन सा वाला, रुक जाओ, और ये छोड़ सकते हो, ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बाकी ठीक है। ये देखो, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती हैं। इस दूरी को तय करने में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा लिए गए समय का अंतर 4 घंटा है, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। 2 रेलगाड़ी है बेटा, एक की स्पीड है 36, एक की स्पीड है 30, और किसी डिस्टेंस को कवर करती हैं। समय का अंतर है 4 घंटे, तो समय का अंतर है यानी कि रिलेटिव बात हो रही है ना, तो समय का अंतर अगर 4 घंटे है तो तय की गई दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक की स्पीड है 36 और एक की स्पीड है 30। तो देखो यहां से बेटा अगर समय का अंतर 4 घंटा है तो ऐसे मान सकते हैं हम कि, और डिस्टेंस तो सेम है, निश्चित दूरी मतलब डिस्टेंस तो सेम है, समय का बस अंतर 4 घंटा दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और मैं तरीका भी बताता हूं तुमको। मान लो कि एक ने समय लिया x और दूसरे ने समय लिया x+4, क्योंकि 4 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो x+4 समय कौन लेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा समय कौन लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रेलगाड़ी ने x+4 टाइम लिया, और 36 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रेलगाड़ी ने, इसने कितना टाइम लिया, इसने x टाइम लिया, और इसने x+4 टाइम लिया।
अब यहां से समझना मेरी बात बेटा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, S1T1 इज इक्वल टू S2T2। तो पहली स्पीड कितनी है x, सॉरी पहली स्पीड है 36 और टाइम है x, बराबर दूसरी स्पीड है 30 और टाइम है x+4। यहां से 36x इज इक्वल टू 30x और प्लस 120 हो गया, इधर ले जाकर के माइनस कर दोगे तो 6x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गई बेटा, बोलो 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, है ना। यानी कि पहली स्पीड आपकी आ गई, पहली स्पीड नहीं, पहला टाइम इस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है 20 घंटे, 20 आवर्स। ठीक है, तो अगर इस रेलगाड़ी ने बेटा 20 घंटे का समय लिया और इसकी स्पीड है 36, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस टोटल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 20 इंटू 36 यानी कि 72 किलोमीटर, है ना। तो यहां से डिस्टेंस निकल गया। इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है 30 मीटर ऊंचे चिकने वृक्ष पर, ये बंदर वाला सवाल कई बार करा चुका हूं बेटा, फिर से ध्यान से देखना। एक 30 मीटर ऊंचे चिकने वृक्ष पर एक बंदर पहले 15 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, तो वृक्ष के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखो, चूंकि 30 मीटर का पेड़ है, ऐसा ऐसा बेटा 30 मिनट का पेड़ है, 30 मीटर का मतलब पेड़ है, 30 मीटर ऊंचा ये वृक्ष है, 30 मीटर ऊंचा ये पेड़ है। ठीक है, अगर ये 30 मीटर ऊंचा पेड़ है तो फिर बात समझो यहाँ पे क्या केस क्या बन रहा है। बंदर पहले चढ़ रहा है और फिर फिसल जा रहा है, फिर चढ़ रहा है फिर फिसल जा रहा है, तो पहले मिनट मान लो वो चढ़ा कितने 15 मीटर, और दूसरे मिनट में वो क्या हो जा रहा है बेटा, फिसल जा रहा है कितना 12 मीटर। यानी कि हर 2 मिनट में वो 15 माइनस 12, हर 2 मिनट में वो सिर्फ 3 मीटर चढ़ पा रहा है। ठीक है, हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पा रहा है। कह रहा है कि 15 मीटर चढ़ता है। ऐसे सवालों में एक काम करना बेटा ना, 15 घटा देना, टोटल 30 मीटर ऊंचाई है ना इसकी, इस वृक्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, तो -15 कर दो, यानी 15 पे आपको आंसर लेके आना। समझाता हूं क्यों, सबसे पहले ये समझो बात, यानी 15 हमको आंसर लेके आना है। ठीक है, हर 2 मिनट में 3 मीटर वो चढ़ जाता है, हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ जाता है, यानी 2-2 मिनट का अगर सेट लें तो 15 मीटर चढ़ने में 3 पंजे 15, यानी कि 5 सेट, 2-2 मिनट का 5 सेट लगेगा, है ना। ये 5 सेट है, ये 2-2 मिनट का सेट है, तो 5 गुणे 2 यानी कि 10 मिनट तो ये लगा बेटा, ये 15 मीटर चढ़ने में 10 मिनट लगा, और बाकी ये सुनो 10 मीटर में वो 15 मीटर चढ़ चुका है ऑलरेडी, 30 मीटर उसको चढ़ना है, तो 11वें मिनट में जैसे ही वो एक छलांग लगाएगा वो 15 मीटर और तय कर लेगा डिस्टेंस, यानी कि टोटल 30 मीटर चढ़ जाएगा। अब जब ऊपर चढ़ जाएगा तब थोड़ी ना नीचे आएगा, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 11 मिनट। नेक्स्ट देखो, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर बाद वह 8 मिनट रुकती है, तो उसे 18 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, हर 3 किलोमीटर के बाद रुकती है, और 18 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है बेटा, हर 3 किलोमीटर बाद रुकती है, यानी रास्ते में वो 7 बार रुकेगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 3 हर 3 किलोमीटर के बाद रुक रही है ना, तो मैंने हर 3 किलोमीटर बना दिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 एक मिनट 18 किलोमीटर, 3 6 18, 5 बार रुकेगी बेटा, 5 बार 3 6 18, यानी कि एक घटा दोगे तो 5 बार रुकेगी, तो रास्ते में वो बस रुकेगी 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार रुकेगी। 3 किलोमीटर ये 3A 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 और 3A, तो टोटल मिलाकर के 3 6 18 किलोमीटर हो गया, और रुकी कितनी बार, देखो 5 बार, 1 2 3 4 5 बार रुकी, तो 5 बार वो रुकी है, 8 मिनट के लिए रुकी है, तो 8 गुणे 5 यानी कि 40 मिनट तो वो रुकी है, वो बस 40 मिनट रुकी है। ठीक है, और सुनो, और ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड कितनी है 36, तो 18/36 यानी कि 1/2 आवर का टाइम लेगी, यानी कि 30 मिनट का टाइम वो उसने लिया चलने में, और प्लस 30 मिनट का टाइम तो वो चल रही है, बस रुकी नहीं है, लेकिन रुकी भी तो है 40 मिनट, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 30 और प्लस 40, तो बराबर 70 मिनट, तो 70 मिनट टोटल समय हो गया। देखो रुकी ज्यादा है चली कम है भाई,
रुकी है 40 मिनट और चली है 30 मिनट, तो टोटल समय मिलाकर के हो गया 70 मिनट। नेक्स्ट देखो, रमेश अपनी साधारण चाल के 2/3वें भाग से चलता है तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसे रोज ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है बेटा? देखो 10 मिनट लेट से पहुंचता है जब 2/3 चाल से चलता है ना, तो आप ऐसे समझो, और 10 मिनट लेट से पहुंचता है तो टाइम 10 मिनट ज्यादा लग जाता है जब अपनी चाल के 2/3वें भाग से चलता है। तो यानी कि मान लो उसकी स्पीड है x, ठीक है, स्पीड है x, अगर वो x स्पीड से, मतलब डिस्टेंस तो समान है ना, देखो उसके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस समान है मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा दिमाग में आना चाहिए, S1T1 इज इक्वल टू S2T2, ये फॉर्मूला लगेगा जब डिस्टेंस समान है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले मान लो वो 1 की चाल से चलता था, पहले उसकी स्पीड 1 थी मान लो, और टाइम जो भी लगता हो, टाइम मान लो x लगता था, अभी उसकी चाल 2/3 हो गई है, तो अभी स्पीड 2/3 हो गई है और 10 मिनट लेट से पहुंचा, मतलब कि टाइम x प्लस 10 लग गया। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी बेटा, आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 20, तो x इज इक्वल टू 20 मिनट। तो 20 मिनट का समय उसको पहले लगता था, अब थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, यानी अब 30 मिनट का समय लगेगा। ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा सवाल बचा नहीं बेटा, जल्दी से खत्म करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। अजय अपने घर से अपने पास के शहर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। यदि वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो अजय के घर से शहर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहे बेटा वापस आने में 1 घंटा अधिक लगा, है ना, वापस आने में उसको 1 घंटा अधिक लगा, लेकिन डिस्टेंस समान है, फिर वही फॉर्मूला लगेगा कि डिस्टेंस समान है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, भाई घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आया तो दूरी थोड़ी ना चेंज हो गई, दूरी तो उतनी है, पहली स्पीड 20 है, दूसरी स्पीड 19 है, तो पहली स्पीड 20 है, मान लो फॉर्मूला पहले लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि S1T1 इज इक्वल टू S2T2, तो पहली स्पीड है 20 और टाइम कितना है, टाइम को x मान लो, है ना, और दूसरी स्पीड है 90, टाइम कह रहा है 1 घंटा ज्यादा लगा, तो टाइम x प्लस 1 मान लो। यहां से देखो सॉल्व कर लोगे कि 20x इज इक्वल टू 19x और प्लस 19, यानी कि x इज इक्वल टू 19। x क्या था, पहला जो समय लगा वो था x, ठीक है, तो पहला समय पहला टाइम x था, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ गई 19, तो 19 इंटू 20, यानी कि हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 19 इंटू 20, यानी कि 380 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तथा अगले 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है औसत चाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस है बेटा, तो कह रहा है यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर और फिर 120 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 80 प्लस 120। हाँ जी, अब देखो पहला 100 किलोमीटर वो चलता है 50 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि 2 घंटे का टाइम इधर लग गया। दूसरा 80 किलोमीटर वो चलता है 20 की स्पीड से, तो 4 घंटे का टाइम इधर लग गया। तीसरा 120 किलोमीटर वो चलता है किसकी स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो 4 घंटे का टाइम इधर लग गया। तो टोटल जो टाइम लगा ये देखो 2 + 4 + 4, यानी कि 10 घंटे का टोटल टाइम लग गया। अब 10 घंटे का टोटल अगर टाइम लगा बेटा, तो यहाँ टाइम की जगह 10 टोटल लिख लोगे, तो ये कितना हो गया 80-20, ये 80-20 ये 200-300, यानी कि 300/10, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई। बात समझ में आया कि नहीं, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आ गई बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे, बोलो आसान है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मेक श्योर बेटा आप सारे क्वेश्चन जितने मैंने क्वेश्चन बताया ना उन सभी की प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम नजदीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।